देखो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 11.1 हल करेंगे। देखो 11.1 का पहला सवाल, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। सबसे पहले एक वृत्त बना लो। देखो ये सर्किल बनाओ। देखो हल करते हैं पहला सवाल। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, इसमें 6 सेंटीमीटर है। कितनी त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये देखो त्रिज्या है इसमें 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ये देखो ये दो त्रिज्या बन गई, दो त्रिज्या द्वारा त्रिज्यखंड बन गया, वो ए बी हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका कोण केंद्र पर कितना है, 60 डिग्री का। ये कोण कितना है, 60 डिग्री का। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो लिखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल में से कटता है ना, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बट्टा 360 डिग्री। सूत्र हो गया, यही सूत्र था। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है 22/7। इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो पाई का मान कितना रखोगे, 22/7। देखो आर का मान, आर त्रिज्या है ना, तो वृत्त की त्रिज्या आर का मान देखो लिख लो। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर और देखो कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया ना। अब लिखो आर का मान 6 इंटू 6, थीटा का मान देखो 60 डिग्री है ना, बट्टा 360। अब देखो इनको हल करो, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार, 6 से 6 कट गए। अब कितना बचा, 6 दूनी 12 2, एक हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। अब देखो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में, जिसे लिखते कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो पहले सवाल का हल कितना होगा, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया। देखो पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा था 6 इंटू 6 रख दिया और थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 360 रखा, तो आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल आएगा तो स्क्वायर लगेगा इस पर और परिधि होगी तो सीधा सेंटीमीटर लगेगा। देखो इसे बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर और गणित में देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का चतुर्थांश मतलब समझ गए, चौथा भाग। देखो कैसे, अब देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा। तो ठीक है, तो उस चतुर्थांश मतलब एक ये चतुर्थांश है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, तो सूत्र तो हो जाएगा देखो पाई आर स्क्वायर बटा 4 या
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लगाओगे तो केंद्र पर कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा ना। 90 डिग्री, 90 रख के 360 रख लेना बट्टा में। अब देखो यहाँ त्रिज्या का, देखो कोई भी सूत्र हो, पाई आर स्क्वायर बटा 4 लिखोगे तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी ना। तो त्रिज्या कहाँ से लागू, त्रिज्या नहीं दे रखी सवाल में, तो त्रिज्या नहीं दे रखी तो देखो इसमें वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो लिखो वृत्त की परिधि, परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। अब देखो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब देखो पाई का मान रखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। तो देखो आर का मान, आर देखो 22 से 22 कट गया, आर बराबर भाग में था ऊपर चला गया 7/2। त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब लिखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगो। चतुर्थांश, देखो चतुर्थांश का सूत्र क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, चतुर्थांश का पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई का मान रखो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2 और बट्टा में कितना है 4 है ना, इंटू 4 हो गए। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार तो हो जाएगा 11 इंटू 7 77 बट्टा 4 दूनी 8। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अगर मान लो ये सीधा पाई आर स्क्वायर, देखो ये पाई आर स्क्वायर पूरा पाई आर स्क्वायर है, तो देखो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो गया, ये पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये पाई आर स्क्वायर बटा 4, चारों को जोड़ोगे तो ये बनेगा पूरा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक पूरा वृत्त बन जाएगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर बटा, अगर ये नहीं करोगे तो देखो ये केंद्र पर कोण 90 डिग्री, तो सूत्र लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो थीटा की जगह कितना 90 डिग्री रखोगे ना, पाई आर स्क्वायर 90/360, 0 से 0 9 चौक 36, सूत्र यही बनाना, पाई आर स्क्वायर बटा 4 बनेगा इस प्रकार। अब देखो तीसरा सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले एक घड़ी बनाओ, घड़ी की मिनट की सुई, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। मान लो ये एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई है यहाँ, मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। मान लो मिनट की सुई है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये सुई देखो 5 मिनट में यहाँ 12 पर है, फिर 1 पर आएगी ना, 12 पर है फिर 1 पर आएगी, सुई देखो 12 पर है फिर 1 पर आएगी तो 5 मिनट हो जाएगी ना। देखो 5 मिनट में देखो यहाँ से यहाँ तक आई तो 5 मिनट लगे, कितना मिनट 5 मिनट लगे ना। तो इस 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखो ये त्रिज्या, दो त्रिज्या द्वारा बना त्रिज्य खंड है ना। अब देखो कोण नहीं पता है हमें, इसमें कोण नहीं पता, सबसे पहले कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, देखो घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की है ना, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में केंद्र पर 60 मिनट में केंद्र पर कोण बनाती है
360 डिग्री। मतलब 60 मिनट बोले तो 1 घंटे में वो पूरी चक्कर लगा लेती है ना, तो 1 घंटे में वो 360 डिग्री के अंदर के बाहर बाहर घूम लेती है। अब देखो घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में के अंदर पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। हमें सिर्फ 1 मिनट का निकालना है और जितने मिनट का पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। देखो घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घड़ी की सुई 1 मिनट में के अंदर पर कोण बनाती है कितने डिग्री का। देखो 360, ये देखो भाग में लगाना है सीधा, के अंदर पर कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में के अंदर पर 6 डिग्री का। अब देखो कितने मिनट चलाने हैं, 5 मिनट चलाने हैं, तो लिखो घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट चले तो कोण कितने डिग्री का बनाएगी। देखो 6 डिग्री, 5 मिनट चलिए, 6×5 = 30, तो घड़ी की मिनट की सुई के अंदर पर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। अब देखो घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो तिर्यखंड का, देखो ये तिर्यखंड, दो तिर्यक हो रहा है, ये तिर्यखंड बनाना, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल। अब लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360। देखो पाई का मान कितना रखोगे, 22/7। देखो आर घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 है, 14 × 14, और थीटा का मान कितना 30 निकाल लिया बट्टा 360। अब देखो काटो इसको, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 11 बार, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा ना, अब बच गया 11 × 14/3। अब देखो 11 को 14 से गुणा करो तो कितना आएगा, 14 और 14 154/3। अब देखो क्षेत्रफल है, मिनट की सुई है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखो पूरा सवाल सेंटीमीटर में था ना, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है ना। और परिधि और त्रिज्या ये सेंटीमीटर में आती है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर बोला जाता है उस आयतन को, और इसे बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ लघु वृत्तखंड है, यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड है, और पाई का मान 3.14 रखना है। तो देखो हल करो, हल। सबसे पहले देखो एक वृत्त बनाओ, ये बना लिया एक वृत्त, बनाया वृत्त, जिसमें त्रिज्या कितनी रखनी है, 10 सेंटीमीटर रखनी है। त्रिज्या कितनी रखनी है, 10 सेंटीमीटर रखनी।
देखो ये ओ ए बी मान लो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जीवा खींचो, ए बी को मिलाओ, जीवा हो जाएगी, ये हो गई जीवा, ये हो गई जीवा। ये केंद्र पर कितने डिग्री का समकोण, मतलब ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर कितने डिग्री का? तो केंद्र पर कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब लिखो, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ लिख लो वृत्त की त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर और कोण मतलब थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब पूछा क्या है, पहला सवाल देखो, संगत लघु वृत्तखंड, क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड। देखो संगत लघु वृत्तखंड किसे बोलते हैं? देखो ये होता है ना संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से क्या घटाओगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटाएंगे। देखो कैसे, त्रिज्यीय खंड मतलब ये पूरा त्रिज्यीय खंड आ गया। देखो देखो त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज। देखो ए ओ बी 90 डिग्री का कोण है, तो कौन सा समकोण त्रिभुज है ना। तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज में? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गए। अब लिखो पाई का मान दे रखा है 3 पॉइंट कितना रखना है? 14 रखना है ना। तो पाई का मान रखो 3.14। आर का मान कितना है? 10 इंटू 10 और थीटा का मान 90 डिग्री बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2। देखो ये 90 डिग्री तो आधार ये, ऊंचाई ये, तो आधार इंटू ऊंचाई 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखो इनको काटो, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, दो संख्या है तो कितना लगाओगे? 100 लगाओगे नीचे। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 9 9 की टेबल से 36 कट जाएगा, 9 चौक 36। अब देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 साते 14, 157 आ गया। अब लिखो 157/2 माइनस देखो 10 इंटू 10 100/2 आ गया। अब देखो इसमें दो लघुत्तम ले लो, 157 माइनस 100, 157 में से 100 घटाओ, 57/2 सेंटीमीटर, 57/2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया देखो संगत लघु वृत्तखंड। अब क्या निकालना है? संगत दीर्घ तिरछी खंड निकालना है। देखो दीर्घ तिरछी खंड का सूत्र, अब देखो हमें संगत दीर्घ तिरछी खंड निकालना है। कौन सा? संगत दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, और तिरछी खंड निकालना है। देखो तिरछी खंड का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो यहाँ थीटा कौन सा है? अगर देखो लघु तिरछी खंड पूछे तो केंद्र पर कोण 90 डिग्री का था ना, तो ये 90 लेते। दीर्घ मतलब ये वाला बाहर वाला लेंगे ना।
तो देखो पूरा 360 होता है और 90 घटा दो इसमें से, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में कितना बच गया, 360 माइनस 90। ठीक है, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 × 10, 360 में 90 घटाओ 270 बट्टा 360, पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, 00 से 00, 0 से 0। देखो 9 3 27, 9 चौक 36। अब देखो 2 की टेबल से 2 2 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 7 14, तो आ जाएगा 157 इंटू 3 बचा और नीचे 2 बचा। ठीक है, 157 इंटू 3 कितना होता है, 7 3 21, 1 2 अंशिल, 5 3 15 और 2 17, 1 अंशिल, 3 1 4, 2 471 बट्टा 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना था ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो इसका एक और तरीका, अगर मान लो ये पूछा था, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना, और इसका भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा मान 300 मतलब 360 में से घटा के लिखना होता है। ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का घटा दिया जाए, मतलब पाई आर स्क्वायर निकाल के फिर है ना पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतना हटा दिया जाए ना तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं और सीधा 360 में से घटा के कोण लिख के भी कर सकते हैं। देखो आगे वाला सवाल, सवाल नंबर 5। अब देखो सवाल 5, देखो सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक चाप, त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। संगत चाप की लंबाई निकालनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले वृत्त बना लो, सबसे पहले एक वृत्त बनाओ। त्रिज्या कितनी खींचनी है, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या खींचनी है 21 सेंटीमीटर। ओ ए बी, देखो त्रिज्या का मान है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। देखो केंद्र पर एक जीवा खींच लो, ए बी को मिला दो, मिला दिया ए बी को, ए बी को मिला दिया। अब जो जीवा है ना केंद्र पर देखो 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बनाएगी ना। तो संगत चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाएगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाएगी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो लिखो, देखो वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो गई और कोण थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। और पहला सवाल पूछा है संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप किसे परिधि से कटता है ना, तो सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर और कोण थीटा बटा 360। ठीक है ना। अब देखो मान रख लो यहाँ 2 इंटू पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 रखोगे, आर का मान 21 और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बट्टा कितना रखोगे 360।
अब काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 बार कट गया। अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो कितना बचा? सिर्फ 22 बचा ना, तो लिखो 22। देखो अब लंबाई है, लंबाई किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी ना, तो लिखो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा, क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या? चाप द्वारा बनाएंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। अब देखो पाई का मान, पाई का मान कितना होगा? 22/7 रखोगे ना, पाई का मान रख दिया 22/7। आर का मान कितना रखोगे? 21 दे रखा है ना, 21 इंटू 21, और थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है बटा 360। 0 से 0 कट गया, और 6 से 36 6 बार, 7 तिया 21, 3 दुआ 6, 2 एकम 2, 11 बार का। अब क्या बचा? 11 इंटू 21 बचा ना, 11 इंटू 21 गुणा करा लो, 231 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो तीसरा निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र? देखो वृत्तखंड के ये बनेगा ना वृत्तखंड यहाँ, तो देखो सूत्र लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गए। इतने का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से क्या घटाओगे? त्रिभुज एओबी घटाओगे। कौन सा? त्रिभुज एओबी घटाओगे ना, तो लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे? माइनस त्रिभुज एओबी घटा देंगे, एओबी का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, त्रिज्यखंड का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, देखो ये त्रिभुज कौन सा है जिसमें देखो 60 डिग्री का कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। देखो ये कोण 60 डिग्री का, इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगी ना, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, ये कोण भी बराबर होंगे, तो एक 60 तो बचा कितना? 120। 120 को देखो बराबर भागों में बांटोगे, तो ये भी 60 और ये भी 60, तीनों कोण कितने डिग्री के? 60 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है? 21, 21 इंटू 21 रखेंगे। देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21, कोण का मान 60 बट्टा 360 माइनस √3/4 इंटू, देखो 21 को 21 से गुणा करो, 441। ठीक है। अब देखो 0 से 0 36 बार, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 बार। 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा? यहाँ बचा 11 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 441। 11 इंटू 21 231 माइनस 441 √3/4 आ गया ना। देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गए 3 सवाल पूछे थे, 3 हो गए। देखो वृत्तखंड का पूछा था, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना। इस पूरे में से मतलब त्रिज्यखंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से ये त्रिभुज घटा दो, या तो देखो ये सूत्र लगा लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 का मान रख लो, या फिर देखो, तो देखो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।